कितने? 2 उम्मीदवार थे। लिख लिया? 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों का 10% अवैध हुआ। क्या सही है ना? यही तो प्रश्न था। डाले गए मतों का 10% क्या हो गया? अवैध। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का, ये है इंपॉर्टेंट इसमें, वैध मतों का 54% मत प्राप्त हुआ है। कितना? वैध मतों का 54% मत प्राप्त हुआ है तथा वह 1620 मतों से विजयी हुआ। क्या लिखा गया है? तो कुल मतों की संख्या बताएं। अब सुनिए, 1620। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। जब चुनाव होता है, जो लिस्ट होती है वो 100% होती है। क्या होती है? तो होता नहीं कि कुछ लोग वोट नहीं करते, तो वो बता रहा कि 10% वोटिंग नहीं हुई है, और जो पड़ा है उसका 10% क्या हो गया? अवैध। अब सुन लीजिए, जो अवैध हो जाता है तो जो वैध बचता है वो रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है उसके लिए 100% होता है। क्या होता है? हार जीत का अंतर वैध पर होगा कि अवैध पर होगा? वैध पर लिया जाता है। तो वहां 100 बना करके प्रश्न को सॉल्व करना था। तो देखिए, शायद मैंने एक डायग्राम बनाया था, तो 100 लिखा होगा आप लोगों ने। ये लिस्टेड है, ये जो निर्वाचन सूची है उसकी वैल्यू है। टोटल मतों की संख्या 100%। फिर इसमें से मैंने 10% माइनस कर दिया, तो कितना हो गया? 90। अब अगर ऐसे भी निकालेंगे 100 का 10% तो 10 ही आएगा। 100 पर किसी का परसेंट जितना निकाला जाता है ना, उतना ही मिलता है। कोई कहे 100 पर 40% क्या है? 40। 100 का 30% क्या है? 30। तो 100 में कोई दिक्कत। लेकिन अब इतना वोट क्या हुआ? पड़ा। तो जो 90% है इसका कितना? 10% अगर हम निकालेंगे तो बताइए क्या आएगा? 9%। अब 9% और कम हो गया। 90 का 10% क्या आएगा? जैसे हाँ, 100 का 10% अगर निकाले होते तो ऐसा करते कि नहीं करते? तो 10% ये तो अपनी जगह सही है। अब 90 का 10%, 10 मत लिखिएगा, कितना? 9। अब बचा कितना? यही 81% क्या है? ये वैध है। कैसा मत है? वैध। 81। अब इसमें 2 लोग आ जाएंगे। एक 81 का 54 पाएगा। अगर एक 81 का क्या पाएगा? 54 पाएगा, तो दूसरा 81 का 46 पाएगा, क्योंकि 54 46 क्या होना है? 100। ये काम करना था, क्योंकि ये जो हमारा होता ना रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है, आप जब जाएंगे वो बैलेट पेपर लेकर के, तो वहां एक अधिकारी होता है जिसके अंडर में ये सब होता है। तो जो गणना होती है 81 को वो 100 मान के काम करता है, इसलिए 46 54 क्या होगा? 100। अब बताइए कि अगर इन दोनों में हम अंतर निकालें तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? 81 का 46 और 54 में कितने का अंतर है? बताइए। इसके और इस दोनों के बीच में क्या अंतर है? हाँ, तो लिख सकते हैं 81 का 8%, ये बराबर क्या हो जाएगा? 1620। 1620। अब आप जो है लिख सकते हैं, ये प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 81 गुणे 8/100 बराबर क्या हो जाएगा? 1620। तो हमको लगता है 81 के पहाड़े में कट जाएगा ना भैया। अब ये 100 जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ये 100 जाएगा 20 के पास, क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। या 8 से काट लिया जाए। 8 से क्या, 4 से तो कट ही सकता है कि नहीं कट पाएगा? 4 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 4 दूना, और इसको पढ़ देंगे क्या?
25, ऐसे काट देंगे तो क्या आ जाएगा 10, 25 का गुणा हो जाएगा, यानी 1% का मान क्या हो गया 250। 1% की वैल्यू क्या आ गई 250। यहां तक पहुंच जाइए। अब कोई भी चीज आप निकाल सकते हैं, इसमें से जितनी इंक्वायरीज हैं सब आ सकती हैं। अगर आपसे टोटल मांगे तो अगर 1% कितना है 250, तो 100% कितना हो जाएगा। अब लिख लिए कुल मतदाता, कुल वोटों की संख्या बराबर हो जाएगा 100 गुणा 250, तो बराबर क्या हो गया 25,000। ये आपका आंसर। इसको ठीक से लगा लीजिए, समझ लीजिए, ये सही आंसर इसका 25,000। 25,000। अगर यहां ये आपसे पूछा होता कि जरा बताइए कितने लोगों ने उस मतदाता सूची में वोटिंग नहीं की, 250 का गुणा किस में करेंगे 10 में। अगर ये पूछे तो जो वोटिंग हुई है उसमें कितने लोग अवैध मतों का प्रयोग किए, तो 9 गुणा 250, 9 गुणा 250। तो इस तरह से आपका सही जवाब क्या होगा यहां 25,000। इसमें कोई दिक्कत। इस पर एक क्वेश्चन और हम देंगे, आप ठीक से लगाइएगा। ठीक, यहां आपको जो ये तोड़ रहे हैं ये ध्यान देना कि जो वैध होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर का जो मतगणना होती है वो 100% होती उसके लिए, तो 54 और 46 मगर यहां 50 होता तो यहां भी 50 होता। तो जो हार जीत का अंतर है 81 के 8% पर है। 81 के, वही मैंने लिखा 81 का 8% बराबर 1620, क्योंकि हार जीत का अंतर कितने का है 1620 वोटों का है और प्रतिशतता में 8 का है। तो इसको मैंने जब डिवाइड किया तो हमको मिला 1% की वैल्यू क्या 250। कहां वाला रुक जाइए, हम पूरा कर देते हैं फिर से। अब यहां 2 पार्ट है, यहां आप देखिए ध्यान से, 81 का एक 54%, ये वाला जीतने वाला, ये वाला हारने वाला, क्योंकि 81 का ये 46 ही पाया है और वो 54। तो अब यहां देखिए 81 का 8% बराबर 1620। ठीक, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 81 गुणे 8/100 बराबर 1620। अब 81 से जब हम 1620 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 20। ठीक, अब हम 8 और 100 को 4 से काट सकते हैं, या इनको ही 4 से काट दीजिए तब भी कट जाएगा। अगर आपने इसको काटा है तब भी कटेगा। अगर मैंने 4 से काट दिया इसको तो ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। अब 2 से इसको काट दें तो यहां 50 हो गया। तो 1% का मान क्या आने वाला है 50 गुणा 5 मतलब 250। यही आपके प्रश्न की जान है, मतलब इससे आप जितनी सारी इंक्वायरीज हैं आप निकाल सकते हैं। हाँ, 1% की वैल्यू जब निकल जाएगी तब आप प्रश्न के सारे जो तथ्य हैं आप जान सकते हैं, निकाल सकते हैं। वहां आपसे यही जरूरी नहीं है कि पूछ ले कि बताइए टोटल कितने हैं, आपसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न में कि कितने लोगों ने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई बोलिए। तो अगर पूछे तो ये इसमें और इसमें क्या हो जाएगा गुणा। ठीक है, अगर वो पूछे कि कुल मतदाता सूची में वोटों की संख्या क्या है तो 100 गुणा 250। ठीक, अगर ये पूछे कि जरा हमको बताइए कितने लोगों ने या कितने मत अवैध पाए गए, उस पूरी वोटिंग में कितने अवैध पाए गए, तो अवैध की प्रतिशतता क्या है 9, तो 9 गुणा क्या हो जाएगा 250। लेकिन यहां प्रश्न था कि टोटल वोट क्या है। ठीक, तो 25,000 रिजल्ट आएगा। और कोई इसमें दिक्कत है कि हो गया, समझ में आ गया। इस पर अभी आप एक प्रश्न और लगाएं, इस पर एक प्रश्न और लगाएं, गंभीरता से लगाइएगा। कौन वाली बात
46। वैध का एक 54 पाया, प्रश्न में है वैध का एक क्या पाया है 54, तो दूसरा वैध का क्या पाएगा 46। मैंने यहां संकेत दे दिया है कि जो आरओ होता है, रिटर्निंग ऑफिसर जिसको बोलते हैं, उसके लिए निर्वाचन आयोग बताता है कि जो मत टोटल अवैध निकालने के बाद बचता वो आपके लिए 100% है। अब जब हम गणना करते हैं तो हार जीत इस पर डिपेंड करेगा कि ऊपर जो हुआ उस पर करेगा, तो इसको 100% के इक्विवेलेंट मानते हैं। इसीलिए अगर यहां 54 है तो यहां क्या रखना पड़ेगा 46। अगर यहां 75 होता तो यहां क्या रखते 25। अगर यहां 80 होता तो क्या होता यहां 20। अब क्लियर हो गया। और अब इन दोनों का अंतर जब लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 81 गुणे दोनों का अंतर क्या होगा 8%। यही मैंने यहां लिखा है। और ये जो प्रतिशतता है 81 का वैध का 8%, वो किसके समतुल्य है 1620 का। एक्चुअली वो जो वैध मत है उसके वैध मत का 8% ही हार जीत का कारण बना है 1620। हाँ, उसको 100 मान रिटर्निंग ऑफिसर वही मानते, तथ्य ही है। ठीक, ऐसे ही करना ही चाहिए जो क्वेश्चन है व्यवहार में भी ऐसे। हाँ, कौन मान कहां दो 81 गुणे 8% बराबर 1620। ये दो मैंने 4 से इधर उधर काटा, मैंने पहले ऐसे ऐसे काटा था, यहां 25 आया था, यहां ये, फिर इसको काटा, तो बात वही है। चाहे आप आमने सामने काटिए चाहे ऊपर, उसमें कोई शक नहीं है। आप या अंश से हर को काट सकते हैं या बराबर के पक्ष को काट सकते हैं। मैंने देखो 81 से इसको नहीं काटा बराबर पे, अभी आप इसको ऐसा भी कर लेते तो कोई दिक्कत होती क्या। 1620/1 लिख सकते हैं ना। अब अंश बटा हर, अंश बटा हर, ये अंश को काट दिया, हर को हर काट सकता है। तिरछा आप कभी मत काटिएगा, तिरछा क्या होता है बराबर पर गुणा होता है। ये आपके गणित। ये 250 आया है 1%। जी हां, अब यही तो हमको निकालने में यही समस्या होती कि अगर हम 1% की वैल्यू पा गए तो क्वेश्चन हमारा सरल हो जाएगा, फिर हम कुछ भी बता सकते हैं। आप जितने भी इंक्वायरी है वो ले सकते हैं। 100% मांगा है तो 100 से गुणा कर देंगे। हम्म हम्म अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये जो वैध का लगा दिया ना उसके कारण ऐसा हो रहा है। जो वैध का लगा दिया तो आपको वैध पर ही ऐसा करना होगा। अगर 154 है तो दूसरे को 46 मानना होगा, इसलिए वो 1% यहां पर शो हो रहा है। ठीक, लेकिन पूरी प्रक्रिया ऊपर से ही चलेगी। अब जैसे क्वेश्चन और है आपके पास, लिखिए, मेरे पास है, लिख लीजिए। उसमें जब डायरेक्ट इंडिकेट कर देगा, अभी कह देता कि एक जो है 81 का 54% पाया है लेकिन उसके मतों की कुल संख्या इतनी है, तो वही बराबर हो जाएगा, फिर यहां हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखिए क्वेश्चन, तो हो सकता है और अच्छे से आ जाए समझ में। लिखिए, हाँ भैया लिखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हाँ, चुनाव ही चल रहा है, इसमें चुनाव पर आधारित प्रश्न हम देख रहे हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। उनमें से एक उम्मीदवार वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया। जी, वैध मतों का कितना 55% मत प्राप्त किया। अब यही हम रुक करके आपसे एक इंक्वायरीज लेना चाहते हैं। अगर प्रश्न में यह है कि वैध मतों का एक 55 पाया है तो दूसरा वैध का कितना पाएगा, बस इतना आप समझ गए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर है, इस चुनाव में 20% अवैध मत प्राप्त हुए हैं। इस चुनाव में 20% अवैध मत प्राप्त हुए हैं। इस चुनाव में कितना 20% अवैध मत प्राप्त हुए हैं। यदि पराजित उम्मीदवार को, देखिए क्वेश्चन कैसे टर्न ले रहा है। यदि पराजित उम्मीदवार को 2700 2700 मत मिले हैं
2700 मत मिले हैं किसको? पराजित को। तो कुल मतों की संख्या क्या होगी? कुल मतों की संख्या क्या होगी? जी, कुल मतों की संख्या क्या होगी? देखिए 100% था टोटल ना, इसमें से कितना अवैध गया? अगर मैं 100 का 20 निकालूंगा तो 20 ही तो जाएगा, क्या बचेगा? 80 लिख दें आप। अब ये हमारा 80 क्या है? वैध है। इसमें 2 डिवीजन करना होगा, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। तो एक पाएगा 80 का कितना? 55। तो दूसरा पाएगा 80 का 45। जो 80 का 45% पाया है उसकी बता दिया गया कि आदमी इतना पाया है। अब बताइए इसमें कौन किसके बराबर हो जाएगा? इसी 80 का 45% बराबर हम क्या लिख सकते हैं? अच्छे से समझ रहे हैं ना? इसमें घटाने की जरूरत नहीं है। इसने कह दिया कि जो हारा है, हारेगा वही जिसको वैध का कम प्रतिशतता है। ये जीतने वाला है, कौन वाला है? और ये हारने वाला है। ये बताया नहीं था कि हारने वाला कितना परसेंट, ये आपको मानना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अगर जीतने वाला 55 पाया है तो 45, क्योंकि यही आपका रिटर्निंग ऑफिसर इसको 100% मान के चलता है। अब आप लगाइए, तो आप इसको सरल कर सकते हैं। ये वाला इसको हम लिख सकते हैं 80 गुणा 45/100 और ये बराबर होगा, ये होगा बराबर 2700। अब अगर इसको काटना चाहें तो ये तो हमारा 20 से कट जाएगा, 20 का चौके और 20 का पंचे। काटने में आप लोगों को दिक्कत होती ना, ये कोई जरूरी नहीं कि हम जैसे काट रहे आप ऐसे काटिए। अब हम इसमें 9 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। बराबर पर राशियां बराबर पर कटती हैं, बराबर पर कटती हैं, तिरछे में गुणा होती हैं। इसको ऐसा अगर समझ लें तो ये 45 की बराबरी कौन कर रहा है? 27। आप 9 का पहाड़ अगर पढ़ेंगे, 9 या इससे काट दें, 5 से कर दें तो यहां 9 आ जाएगा। ऐसा भी तो होता है आंसर। अब 9 का पहाड़ा इसमें पढ़िए, 9 का पहाड़ा पढ़ देंगे 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब 4 भी 300 को काटने के लिए तैयार है। 4 को अगर हम काटेंगे 4 से इसको तो कितना आ जाएगा? 4 सते 28। तो ये आपको एक की मिल गई कि 1% की वैल्यू क्या आ गई? 75। 1% वोट का मतलब है 75। अब हमको क्या चाहिए था? टोटल। टोटल कैसे निकलेगा? उस 100 में गुणा होगा। तो आप टोटल निकाल लेंगे तो कैसे निकलेगा? 100 गुणा कितना? 75। तो मतलब 75, 7500 वोट थे जहां पर ये वोटिंग हुई थी। तो ये कुछ समझ में आया? तो हमको जो संदेश था ये देना था कि ये जो 80 वैध होता है ना, इसी पर ही हार जीत का अंतर होता है। रिटर्निंग ऑफिसर के लिए यही क्या होता है? सब। अगर यहां आपने गड़बड़ी कर दी, वो उससे घटा ली उधर वाले से, तब गड़बड़ हो जाएगा। तो आगे बढ़ें। अब लिखिए जनसंख्या अथवा किसी वस्तु के मूल्य पर हाँ, ये आपका अगला टॉपिक है, हेडिंग है, बना लीजिए अच्छे से। जनसंख्या अथवा किसी वस्तु के मूल्य पर प्रतिशत वृद्धि या जनसंख्या अथवा किसी वस्तु के मूल्य पर प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या या वस्तु के मूल्य पर प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। ये अभी हम बता रहे हैं क्या होता है। जैसे एक नगर की जनसंख्या है, कहेंगे पहले साल 10% बढ़ गई, तो 10% बढ़ने का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? 110।
दूसरे साल 10% घट गई तो क्या जानते हैं 90%। तीसरे साल 20% बढ़ गई 100। ये यही टर्म चलता है। तो जैसे जैसे कहेगा उसी तरह से आपको आगे बढ़ना है, एक्स मानने की जरूरत नहीं है। वहां दिया रहेगा कि नगर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो अगर कहा पहले साल 10% बढ़ गया तो उसमें हमको किससे गुणा करना होगा 110। जो किताबें हैं वो उसका पहले 10% निकालते हैं फिर उसमें जोड़ते हैं। ये हमारा काम 2 बार का हो जाता है। हम उसी को सॉर्ट करके कितनी बार कर रहे हैं, और उसके बाद भी हम आपको बताएंगे कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं लगाना है, अगर आपका कैलकुलेशन ठीक ठाक है, अगर कोई कहता है कि 10% बढ़ गया, कोई भी राशि रहे 500, 1000, लाख, करोड़, 10% बढ़ने का मतलब जब हम 10% बढ़ा करके रिजल्ट पाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 11 से जरूर कटेगा। ऐसा ऑप्शन हमको ढूंढना है जो किससे कट जाए 11 से, वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आप विभाज्यता का नियम पढ़े हैं कि जो अगर कोई विकल्प 11 से कट रहा है तो हो गया। अगर कहते हैं कि उसमें 10% घटा है तो 10% घटने का मतलब 90। अब किसी भी राशि में जब हम 90 से गुणा करेंगे तो 9 का गुणज बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसा विकल्प जो 9 से कट जाएगा वो आंसर हो जाएगा। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे क्वेश्चन में कि कहेंगे कि इसको लगाने नहीं था, केवल ऑप्शन को हमको देखना था, जो 9 से कट जाए 10 से कट जाए वो आंसर मेरा बन जाएगा। तो यहां हमको ये चालाकी भी करनी एग्जाम में, बहुत बड़े कैलकुलेशन में नहीं फंसना है। जो विभाज्यता का नियम इसीलिए है कि हम केवल पढ़ के ना छोड़ दें, हम उसका यूज करें, यूटिलाइज करें। कहां विकल्पों में, कहां करें। हां, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन करें। अब तो इसको थोड़ा सा सूत्र में बांध देते हैं। जैसे कि लिखिए जनसंख्या या मूल्य लिख लीजिए गुणा 100 प्लस माइनस R1। दोनों मैंने क्यों दिया, बढ़ भी सकता है, बढ़ेगा तो प्लस वाला, घटेगा तो, अगर यहां कहता मैं कि 10% बढ़ा तो ये क्या हो जाता है 110। अगर कहता कि ये 10% कम हुआ है, यहां क्या हो जाता है 90। फिर लिखिए 100 प्लस माइनस R2 इंटू, फिर उसके बाद डॉट डॉट लगा के लिखना है। क्या लिखना है, इसका मतलब यही क्रम चलेगा आगे, और फिर हो जाएगा लास्ट में अंतिम जनसंख्या या मूल्य। यह हमारी प्रारंभिक जनसंख्या, और ये सब क्रिया होने के बाद ये आ जाएगा अंतिम। इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, एक ये बनता है कि पहले ही जनसंख्या या वस्तु का मूल्य दे देते हैं, फिर उसको 2 साल 3 साल या 3 बार 4 बार घटा बढ़ा करके लास्ट में आपसे ये पूछा जाता है। या ये कहेंगे कि एक नगर की जनसंख्या कुछ है, उसमें 10% बढ़ा 20% घटा, अब उसकी जनसंख्या इतनी है, तब यहां हम वो जनसंख्या प्रारंभिक लिखेंगे और इसको करेंगे, फिर ये अंतिम वाला लिखेंगे, फिर काटेंगे और कटने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो प्रारंभिक मिल जाएगा। मतलब इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछते हैं, एक तो प्रारंभ में जनसंख्या मूल्य दे करके या एक अंतिम दे करके। अब क्वेश्चन क्या है लिखिए, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है। यदि नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष, यदि नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्षों के उपरांत, 2 वर्षों के उपरांत यदि नगर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो रही है
किंतु 2 वर्षों के उपरांत, 2 वर्ष नहीं, 2 वर्षों के उपरांत, 2 वर्षों के उपरांत नगर की जनसंख्या क्या होगी? अब इतना प्रश्न जब हो जाए तो इसमें आपसे मैंने जो एक चीज बताया है, 105% का अगर आप डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 105/100 बनेगा कि नहीं? अब थोड़ा सा गौर करिए तो हम कैलकुलेशन से आपको बचा सकते हैं। 105% बढ़ रहा है, ये कितनी बार बढ़ रहा है? 2 बार। लेकिन हमको 2 बार में उस राशि को गुणा करके बड़ा करके फिर डिवाइड करना टफ बनेगा, तो हम एक को चेक करते हैं। इसको काट दूं 5 से तो क्या हो जाएगा? इसको क्या 20। अंश में कितना है? 21। क्या इसमें 3 और 7 का फैक्टर बन रहा है? वह जो अंतिम में जनसंख्या आएगी वो 21 से भी कट सकती है और 7 या 3 से। तो हमको इसको पूरा नहीं लगाना है, ऐसा विकल्प चयन करना है जो 3 से कटे या 7 से कटे, 3 से कटे, या जैसे 3 से कटने वाला एक ऑप्शन है। हां, दोनों से कटना जरूरी है या नहीं? अगर 3 से कटने वाला एक ही आंसर है तब 7 से चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों से चेक कर लें तो यह सुनिश्चित हो जाएगा आपका आंसर वही होने वाला है। क्या मैं ऑप्शन दे दूं पहले तब सॉल्व करूं? लिखिए, पहला ऑप्शन दिया इन्होंने 1 लाख, हां इसी का ऑप्शन है, किनारे बना लीजिए एबीसीडी करके। 1,95,484, 1,95,484। ये 3 से कट रहा है कि नहीं? 3 से कटने का क्या तरीका है कि सारे अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो 9 कट गया, 5 4 9 कटे, 8 4 12 1 13, कहां कट रहा है? एक पता नहीं कि यह राशि क्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, बताइए भाई। हम 9 काट सकते हैं, 5 और 4 को मिला दें वो भी कट जाएगा, 8 4 12 वो भी, लेकिन एक तो नहीं कटेगा ना। तो यह 3 से कटने वाला आंसर, मतलब ये हमारा इसका फैक्टर नहीं बन रहा है, तो हमारा वो आंसर सही है ही नहीं है। दूसरा इन्होंने दिया है 1,94,841, 1,94,800 क्या बोला था? 41। अब ये कटा किससे कटा? अब आपको 7 से भी देखना है, ये समस्या है ना। अभी देखें गुणा वाले में और होगा। अब कोई बताए क्या ये 3 से कट गया तो 7 से भी कटेगा? अब तो भागेंगे। अरे यहीं काटते चले आइए। 7 का दूनी आइए, एक बार मेरे साथ भी कर लीजिए, हमारा भी अभ्यास हो जाए। 7 दूनी 5 छोड़ेगा तो क्या बनेगा? 7 7 49, फिर कितना? 7 8 फिर 24, 7 3 21 31, 7 से नहीं। ये आपका ना तो ये बना ना तो ये बना। तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए भैया, खूब काटा करें। 1,94,481 कट गया, कह रहे 1,94,481 बोला था सर। 3 से कट रहा, अब 7 से देख लीजिए। दोनों से कट गया, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। लास्ट में भी एक लिए 1,98,000, ये कट गया ना, लास्ट में आया 1,98,000 ये। लेकिन ये 9 8 17 1 18 तो हो रहा, 3 से कट रहा। क्या ये 7 से भी कटेगा? नहीं कटेगा। ये ऑप्शन चारों दिए हैं, ये प्रश्न भी मतलब परीक्षा के ही हैं, मेरा नहीं है, ठीक, किसी प्रतियोगी परीक्षा में आया था। लेकिन इसको फंडामेंटल कैसे लगाएंगे, इस सूत्र पर कैसे लगाएंगे हम लोग, उसमें आते हैं, तो वो भी जानना जरूरी है। अभी कैलकुलेशन हो सकता है इतना स्ट्रांग नहीं है, तो कुछ लोगों को ये बड़ी दिक्कत हो रही होगी कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, ठीक। लेकिन हमको जो संदेश देना था मैंने दे दिया। अभी 9 11 का होता तो जल्दी से काट देते। ये 3 7 का है, 3 वाला तो अच्छा है, 7 में दिक्कत हो रही है।
तो आइए करते हैं, अब लगाएंगे कैसे। इनिशियल जनसंख्या कितनी है, प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है? 1,00,000, जरा बोलिए आप लोग। 1,76,400 है। पहले साल 5% बढ़ने का मतलब 105/100, कितना? 105/100। दूसरे साल भी वही। अब आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा जटिल होने जा रहा है ना? तो आप बहुत करेंगे, हम लोग इसको काट देंगे, 21 हो जाएगा और ये 20, ये 21 और ये 20, 2 शून्य, हाँ 2 शून्य से ये कट गया, ये 4 है, 2 दूनी 4 का पहाड़ा पड़ी इसमें, 4 चौके 16, 4 चौके 16, फिर ये देखिए, और ये भी 441 ये भी हो जाएगा, मतलब 441 गुड़े फिर 21 गुड़े 21 करना है, फिर यह 441 गुड़े 441, इसको आप गुणा करिए। 441 का वर्ग याद हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गुणा तो करना ही होगा। कैसे करेंगे हम लोग एग्जाम में? 441 ऐसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे और क्या? करेंगे कि नहीं? अब कोई करे, हम काहे करें, आप लोग करिए। इंतजार कर रहे हैं कि सर कर दें, हम उतार लें। वही आया सर की बदल गया। गुणा अच्छा है तो इसलिए कर लिए ना। अभी हमको 44 का वर्ग याद होता तो हम इसे 2 खंड में तोड़ के तो वो जो नियम बताया था उससे हो जाता। लेकिन 44 का हमको याद ही नहीं है। मैम डरिए मत, इधर नहीं आएंगे, बोलो डर रही हैं कि बंदा इधर ना आ जाए। तो ये आप कर लीजिए, हमको लगता है इसका आंसर वो सी वाला आएगा। आ रहा है ना गुणा करने पर? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया सर। तो अगला क्वेश्चन लगाइए। कैलकुलेट, हाँ मैम, हाँ मैम देखिए, अगर इसको वस्तुतः लगाया जाए तो नियम तो ये होना था 1,76,000 गुड़े 5/100 पहले करिए, फिर उसमें जो आ जाए फिर 1,76,000 जो था उसमें 5 जोड़िए। लेकिन उसको मैंने क्या किया, एक साथ कर दिया। कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। अब ये जो है, ये पहले साल बढ़ के जो भी आया होगा इतना, इस पर कुछ आया ना, यहां से बढ़ के इस पर कुछ आया ना, इस फर्स्ट स्टेज पर। अब इस पर बढ़ेगा, ये इस पर बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी को आगे चल करके जानते हैं क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी को क्या कहते हैं? जब 1,76,400 5% बढ़ेगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा। अब उस जो ज्यादा है ना उसका 105/100 करना हो, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर। लेकिन ये बड़ा जटिल हो जाता है, अलग अलग करेंगे। एग्जाम में आप ऐसा करेंगे कि 1,76,400 गुणे 5/100 करेंगे, जो आएगा उसको जोड़ेंगे, फिर उसमें भी आप 5/100 निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, ये आपका बड़ा आ जाएगा। ऐसे ही बड़ा हो जा रहा है। 441 गुणे 441 गुणा भी करना, बहुत से लोगों को छोड़ के भाग आएंगे, कहीं कौन करे गुणा, कि कर लेंगे। हमको तो लगता है कि अगर वो वाला, कौन वाला, भागे 3 और भागे 7 अगर आप काट पा रहे हैं तो हमको लगता है इससे ज्यादा आसान होगा। या जो आपको उचित लगता हो वही करिए। बिल्कुल वही लग रहा है। जैसे मान लीजिए आप 1,000 रुपए रखे हैं, कितना रखे हैं? मैंने कहा आपकी इनकम मैंने पहले साल 20% बढ़ा दी, तो आपके पास 1,200 हो गए। कितने हो गए? फिर मैंने 20% बढ़ाई तो कितना हो जाएगा? अब 1,200 का 20% कितना हो जाएगा? 1,200, हाँ 1,440 हो जाएगा। तो बढ़ा ना, पहले था 1,000, अब 1,440 हो गया, तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो पहले साल से जब इसमें आएगा तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा। फिर उस पर भी जो बढ़ के आया ना उसी का 5% बढ़ा के देना आपको। होता नहीं है, कुछ लोग ब्याज पे जब पैसे देते हैं ना, हाँ ब्याज पर पैसे देते हैं, कहेंगे नहीं पहले साल वाला तुम जो पहली बार वाला महीने का ब्याज आपने 500 नहीं दिया है, तो मेरा 1,000 रुपया वो 500 वो जोड़िए, फिर उस पर निकालिए। होता कि नहीं? इसी को आगे चल करके
कंपाउंड इंटरेस्ट बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं? उसी पर ये काम कर रहा है, उसी पर काम कर रहा है। आगे देखेंगे इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पीएस में नहीं है, यूपीएस में है। घबराने की जरूरत नहीं है, जो उस क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए। चलिए आगे एक क्वेश्चन लिखिए, तो करिए, इसको मन लगा के करिएगा भैया, बजने दीजिए, लेकिन क्वेश्चन भी लिखिए। एक प्लाट का वर्तमान मूल्य 60,000 रुपए है। मैम लिखिए, एक प्लाट का वर्तमान मूल्य कितना है? 60,000 रुपए। यदि पहले वर्ष उसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, 60,000 रुपए, 60,000, 4 टाइम्स 0। यदि पहले वर्ष मूल्य में कितना? 10% बढ़ गया। अब जो चालाक स्टूडेंट होगा क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? वो मछली की पूंछ नहीं, क्या आंख देखेगा? कैसे? 10% बढ़ने का मतलब 11 से कटने वाला आंसर, 11 से, और जो करने वाला होगा वो गुणा करेगा। फिर आगे लिखिए, दूसरे वर्ष 20% की कमी हुई, सॉरी 10% की कमी, 10% की कमी हुई। और जो चालाक का चालाक है अब क्या करेगा? वो 11 से भी चेक करेगा, और किससे? हाँ, गुड। फिर लिखिए, जबकि तीसरे वर्ष 20% की कमी हुई। अब जो चालाक का चालाक है वो क्या करेगा? 20% की कमी, 8। ऐसा चालाक ना हो जाए। पहले साल 10% बढ़ने का मतलब 110/100 आएगा। 110 में 11 का गुणनखंड है कि नहीं? 11 से चेक कर लीजिएगा। दूसरे साल 10% घटने का मतलब 9 का गुणज आ गया। तीसरे साल 20% घटने का मतलब, तो आपका ये प्रश्न 3 स्टेज पर बन रहा है। अगर कोई चाहे तो गुणा करके निकाल ले, कोई चाहे तो ऑप्शन को करके। चलिए, तो 3 वर्ष बाद उस भूमि का, प्लाट का मूल्य क्या होगा? 3 वर्ष बाद उस भूमि का मूल्य क्या होगा? अब लगाइए आराम से। नहीं, हम तो लगाओ ही करेंगे, हमारा तो काम ही। आप लोग लगाइए, इस फार्मूले को जानते रहिए, ये हमारा बेसिक फार्मूला है, इसी से आ जाता है जल्दी से। अलग अलग निकाल के जोड़ी ओड़िएगा मत, जो बता रहे हैं इसे करिएगा। ऑप्शन दे दें, लिख लीजिए ऑप्शन, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ लिखिए, 72,280, 72,280। दूसरा मैं दे रहा हूं 71,280। ये लोग पेपर जो बनाते हैं बड़े चालाक होते हैं, एकदम मिलता जुलता देते हैं। थोड़ी सी नजर स्लिप की तो आंसर बदल जाता है। और हम लोग करते भी हैं, हल दूसरा करते हैं, गोला दूसरे में मारते हैं। 73,280, 280 नहीं हटा रहा है। और लास्ट में आप जान ही जाएंगे, 74,280। अब बड़े चक्कर में एकदम मिलता जुलता आंसर। आंसर दूसरा दे दी क्या? 3 वर्ष हैं, 2 ही साल बोला क्या मैंने? तीसरे वर्ष 20% वृद्धि बताई कि नहीं? अच्छा, हाँ हाँ भैया, हमसे गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं। वहां 20% वृद्धि लिखी है, क्वेश्चन में हमसे गलती हुई, हमने बहुत जल्द 20% वृद्धि, कमी की जगह वृद्धि लिख लीजिए, हमसे गलती हुई है। इस त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। इस त्रुटि के लिए अब 12 देखना है। क्या देखना है? 1280 नहीं, हमसे गलती हुई है, 20% कमी नहीं, वृद्धि दिया है।
इस प्रश्न में वृद्धि दिया है। अब आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। अच्छा, क्या क्या देखना है? 110/100 पहला हुआ है, दूसरा वाला 90/100 हुआ, तीसरा वाला ये देखिए लिख दे रहे हैं 120/100। चलिए बना दिए, ये बना दिया मैंने। अब इसमें आपको ये शून्य उन्य नहीं देखना है, 11 देखना है, 9 और 12। तो बताइए, पहले 9 वाला देखें, 9 वाला देखें तो इसको अगर जोड़ेंगे, ये देखिए 9 आ गया, कट गया, लेकिन ये नहीं कटेगा। यह राशि 9 से किसी एक से नहीं कटा तो आंसर नहीं बनेगा। दूसरा वाला देखिए, 9 से कट रहा है, 8 2 10, 7 17 1 18, 9 ने कहा चलो ठीक है। 11 वाला चेक करिए, 11 वाला नियम भूल गए, पता है? 2 और 9, 8 1, 12 को देखना है तो 12 को भी देख लीजिए। 12 से अगर देखना है तो आप दो चीज देख सकते हैं, 4 और 3। और जब 9 से कटा 3 से कटवे करेगा, और 4 से कटने के लिए पीछे की 2 अंक चाहिए, काट दिया 4। जब कोई राशि 9 से कट रही है तो वह राशि 3 से जरूर कटेगी, वह राशि 3 से जरूर कट जाएगी, क्योंकि 3 का ही गुणज 9 में। जब कोई 9 से कट रहा है तो वह किससे कट जाएगी? 3 से। तो 3 वाला चेक ही नहीं करना है। 12 में 2 फैक्टर बनेंगे, एक 4 का और 3। 4 से कट रहा है कि नहीं साहब? तो 4 से कटा, 3 से कटा, 12 से भी कट जाएगा, 9 और 11 से ही कटा। अच्छा, और आगे आंसर देखिए, ये क्या क्या कटेगा 9 से? 8 2 10 7 17 3, 8 2 10 7 17 3, 20 नहीं कटेगा। ये देखिए 11 11 और 10, ये भी नहीं कटेगा। अब ये तो हो गया, झटपट वाला काम हो गया। अब आइए उस पर खटपट वाला काम करते हैं। अब थोड़ा सा हटा देना, हटा दें इसको, ठीक है? चलिए लिखिए फिर। अब आप जो है वो करिए जो करना था। 60 था, कितना था? लिखिए आराम से, 60,000 गुड़ा 110/100 गुड़ा 90/100 गुड़ा 120/100। तो पहले शून्य से शून्य ही काट दीजिए, जितने शून्य है काट दीजिए। इसका भी शून्य हम एक काट दे रहे हैं। अब भी देखिए नीचे कितने शून्य हैं, ये 3 शून्य यहां से आप यहां से रिड्यूस कर दीजिए। अब देखिए आ गया 60 गुड़े कितना? 11 गुड़े कितना? 9 गुड़े कितना? 12। अब आप चाहें तो इधर से कर लें कितना? 6,600 नहीं 660, और इधर से कर दें तो क्या? 108। अब लेकिन ऐसा मत करिएगा मेरी तरह, यहां ना करिएगा भाई ये, क्योंकि हम 12 नवैया 108 का पहाड़ा नहीं हमको पता है। तो हम बारी बारी करेंगे, एक बार 9 से करेंगे, एक बार 12 से। पहले इसको निपटाइए। चलिए 9 शून्य क्या होगा? 9 छक खूब आराम से 54, और 9 छक 54 में 5 जोड़ दीजिए 59। फिर अब 12 से देखिए इसको, एक शून्य आया, 12 चौक 48, इसलिए उसने 80 डाला था कि कोई जंप करके जल्दी आंसर ना बता दे। 280 सब में इसीलिए डाला था, ये शून्य आ रहा है। अगर किसी प्रश्न में अलग अलग इकाई के अंक आ रहे हैं, ये भी सुन लीजिए, गुणा करते समय, सब लोग सुन लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। गुणा करते समय ऑप्शन पर भी नजर होनी चाहिए, अपने गुणे पर भी। अगर इकाई के अंक में एक ही ऑप्शन में 0 आ रहा है तो लगाना ही नहीं है, वही 0 वाला लगा के चले आइएगा, सही हो जाएगा। अगर इकाई का अंक किसी में, जैसे यहां हम मान लीजिए और कोई नंबर यहां 6 रखते, तो 6 दूनी इकाई पर 2 आ रहा, तो एक ही ऑप्शन में अगर ऐसे, नहीं तो आइए गुणा करते हैं। 12 चौक 48 का 8 4 12 नवैया 108 में 4 जोड़ दें, 112, 11 बचा। अच्छा हाँ 2 लिख दिया, 11 बचा। अब 12 पंचे 60 में कितना जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? अब देखिए वही रिजल्ट आया कि बदल गया?
तो आप अब बताइए, आप काटने वाला में ज्यादा आनंद आ रहा है कि बनाने वाले में? काटने वाले में आ रहा है ना। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, जो कहाँ समय कम रहता है तो काटने वाले में जाते हैं। किस में जाते हैं? हाँ, जैसे आपको मैंने एक बार बताया था, अगर कोई कहता कि 110, सुन लीजिए मेरी बात, हो सकता है आपके काम की हो ये, और मैंने कहा 210, इसका एलसीएम बताइए, तो आप क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे तो समय लगेगा। आपको क्या करना चाहिए? ऐसे ऑप्शन में जाना चाहिए जो 11 से कटे, 9 से कटे, 21 से कटे। अगर 11-9 पर ही फाइनल हो रहा तो आपका ऑप्शन हो गया निकालने की एलसीएम, जरूरत नहीं है। ठीक है, एलसीएम बड़ा से आएगा, पहले इसको छोटा छोटा करके टुकड़े टुकड़े में तोड़ेंगे, फिर उसी को जानते हो, फिर उसको गुणा करके बड़ा करेंगे। एक बार तोड़ेंगे फिर उसको क्या करेंगे? बड़ा करेंगे। तो हम कहा है उसको तोड़ न दें। जब कोई भी राशि रहे, जैसे 16 है, 15 है और 21 है, 28 है, तो इसमें 7 का गुणज है कि नहीं? कहीं है कि नहीं 7 का? अरे भाई, तो 7 का गुणज है ना, तो 7 अपना संख्या लेके आएगा। जब एलसीएम आएगा ना तो उसमें 7 का फैक्टर, अगर 7 से कटने वाला एक आंसर है तो तुरंत आंसर लगाइएगा। ये एक्स्ट्रा आपकी एकदम चालाकी बता रहा हूं, एग्जाम वाली बात बता रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए। इस पर जो क्वेश्चन आते हैं नहीं कि पहले ही दे देगा, ये वाला दे देगा, तब आपको करना ही पड़ेगा। यहां दे देगा अंतिम, पहला वाला पूछ लेगा। जैसे लिखा, एक कार के मूल्य में प्रतिवर्ष, हाँ और क्या, नहीं लिखे तो क्या करेंगे, इसीलिए तो आए हम लोग। हर चीज पूछ। एक कार के मूल्य में, ये लिखना नहीं चाह रहे हैं, जबरदस्ती लिख रहे हैं। एक कार के मूल्य में हेडिंग नहीं है। एक कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब घट रहा है। अधिमूल्यन आएगा, अधि बढ़ा, अवमूल्यन आएगा, हाँ, 20% अवमूल्यन हो रहा है। यदि कार का वर्तमान मूल्य, यदि कार का क्या वर्तमान मूल्य 40,960 रुपए हैं, 40,960 रुपए हैं, तो 2 वर्ष पूर्व कार का मूल्य क्या था? 2 वर्ष पूर्व कार का मूल्य क्या था? अब इस प्रश्न में बात यह बताई जा रही है कि प्रारंभिक मूल्य नहीं दिया है, बढ़ने या घटने के बाद दिया है। अब कार का प्रारंभिक मूल्य पूछा है कि अंतिम मूल्य? अंतिम तो दिया है, तो लिख लिया है। क्या फिर से बोल दें क्या क्वेश्चन? नहीं, हम फिर से बोल देंगे। एक कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% अवमूल्यन हो रहा है। यदि कार का वर्तमान मूल्य, वर्तमान का मतलब अब वाला, 40,960 है, तो 2 वर्ष पूर्व कार का मूल्य क्या था? जरा एक बार छोटी सी बात बता दीजिए कि पहले ज्यादा रहा कि कम? ज्यादा, घट का अवमूल्यन हो रहा है ना। अब कैसे करेंगे? लिखिए, कार का मूल्य गुणा पहले साल क्या हुआ, बढ़ा कि घटा? तो क्या करना चाहिए हमको? बटे में 80% का मतलब है, दूसरे साल भी वही 80/100। अब क्या लिखना है? 40,960, यही करना। बराबर पर राशि कटती है, काट दीजिए जहां से। ये हमको लगता है 40 के पहाड़े में जाएगा 2 बार, नहीं 20 के पहाड़े में जाए। 20 चौके 20 पंचे, 20 चौके 20 पंचे, 4 चौक क्या होता है? अब डायरेक्ट 16 से काटिए, कुछ लोग 4 से काटेंगे, कुछ लोग 2 ही से काटने वाले होंगे इसमें। नहीं, हम 2 ही से काटेंगे। हम किससे काटेंगे? किससे काटेंगे? 4 से काटेंगे 16 से? 4 चौक, 4 वाले में ज्यादा आनंद आएगा ना।
अच्छा काटिए, समझ में आ रहा है। 4 1 के 4 शून्य, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 शून्य। अब ठीक है ना, अब तो FIR नहीं करेंगे। 4 का पहाड़ा, 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8, इसमें 2 बचा, 22 बना। 4 पंचे 20 हो गया, तो फिर 2 बचा, 4 छंग 24 शून्य, 2 5 6 शून्य। और कुछ करना है कि बस हो गया? किसका गुणा करना, काहे गुणा करें? हम कुछ लोग नहीं जानते, कुछ लोग भागेगा अभी 5 में मार देंगे, ऐसे बहादुर हैं। ये 5 को देख रहे हैं, देखे शून्य देखे काट देंगे। कैसा रहा, नहीं रहा है? अरे भैया, ये इधर बराबर में जब जाता है कोई ना उस पार, तो उसका क्या होता व्यवहार? इधर भाग में है 5 के गुणे में। हे भगवान, धन्य हो बेला भाई। अरे भैया, अंश में है कि हर में? ये अंश वाला है और ये हर, तो इधर हर में है, तो जब उधर जाएगा बराबर जैसे, तो इसके साथ गुणा होगा इन दोनों का कि भाग? तो कैसे हो जाएगा? 2 5 6 शून्य गुणा 25। 25 का पहाड़ा तो याद ही है, आ रहा वही। 25 का छक्के 150 और 25 पंचे 125 में 15 जोड़ दें 140, और भी 25 दूना 50 और 14 64,000 में थी। पहले 64,000 की थी, अब घट के 40,000 कितना हो गया था। अब दोनों प्रकार के प्रश्न आप समझ गए कि नहीं? बोलिए। क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसमें करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। एक प्रश्न और आता है, घटा मूल्य या बढ़ा मूल्य पूछते हैं, वो भी लिख लीजिए, और उसका हम सीधे आपको फार्मूला दे देते हैं, लिख लीजिए। ये सबके आ गया समझ में? ये समझ में आ गया ना? चले लिखिए। हाँ, बनाइए। हाँ, घटा मूल्य या, ज्यादा ऊपर हो जाता है ना तो कट जाता है, ऑपरेटर साहब बताते नहीं हमको। लिख लीजिए, घटा मूल्य या बढ़ा मूल्य बराबर लागत बटे केजी या संख्या गुड़े R/100। इसको लिख लीजिए तो हम समझा देते हैं क्या है। हाँ, बताएंगे। केजी ऐसा है, कुछ चीज आप जब जाते हैं मार्केट में तो किलो में मिलता है, लेकिन केला किलो में नहीं मिलता, कि मिलता है? यहां तो नहीं मिलता, प्रतापगढ़ का कुछ मिलता है किलो में, है? राजस्थान मिलता होगा। अच्छा, और अंडे? राजस्थान में अंडे किलो में? बोलिए। तो बहुत से ऐसी वस्तुएं हैं वहां वो देगा, जैसे 1 दर्जन अंडे दे देगा, 1 दर्जन क्या केले दे देगा। बहुत जगह ये संतरे भी संख्या में मिलते हैं, महाराष्ट्र में। हाँ देखिए, मैं लौटी है वहां जाके, अब की बार ले गया ये। हम भी गए थे वहां, तो वहां दर्जन में दे देते हैं। हाँ, अरे 250 किलो, 250 ग्राम को ना पाव किलो दोनों बोलते हैं। हाँ, पाव किलो, क्या पाव तो हो गया, किलो कब देंगे? तो चलिए इसको समझा जाए। ऐसा होता है कि जैसे चावल का मूल्य घट गया, कुछ परिवार होते हैं जैसे वो चावल पर निश्चित राशि खर्च करते है ना, या चाय पर निश्चित राशि क्या करते हैं, खर्च करते हैं। वहां गए तो कहे कि साहब अब चावल का मूल्य घट गया है, तो उसने कहा पैसा नहीं लौटाना है, आप हमको क्या कर दीजिए, बढ़ा के मात्रा दे दीजिए। ठीक वही मात्रा यहाँ कीजिए, ठीक। और फिर बताएंगे कि अब 1 किलो चावल का अब मूल्य क्या हो जाए, घटा मूल्य या बढ़ा मूल्य। तो इसी फार्मूले से जल्दी से आ जाता है। 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लिखिए, चावल के मूल्य में
20% की वृद्धि होने पर, ये आर का मान वही 20 होगा। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपए में पहले की अपेक्षा चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, हा, कोई व्यक्ति 600 रुपए में पहले की अपेक्षा 4 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपए में पहले की अपेक्षा 4 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो अब चावल का बढ़ा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? चावल का बढ़ा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? अच्छा, इस फार्मूले में एक अच्छाई ये है कि चाहे किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए या घट जाए, फार्मूला एक ही काम करता है। अब सोचिए, इस प्रश्न को समझ लीजिए। उस आदमी के घर में 600 रुपए का चावल आ रहा था। कितने का आ रहा था? 600 रुपए का चावल वो आदमी खरीदता है। लेकिन जब दुकान पर 600 रुपए लेके गया, बैंक का भाई चावल दे दिए। दुकानदार ने कहा कि चावल का मूल्य सर बढ़ गया है। उसने कहा कि तो क्या करें, ऐसा करिए कि आप हमको चावल कम दे दीजिए। वही 4 किलो क्या हुआ? हाँ, आपको हम 600 ही रुपए देंगे, लेकिन जितना आप पहले देते थे उतना मत दीजिए, हमको 4 किलोग्राम। देखिए प्रश्न में है ना, पहले की अपेक्षा कितना कम की। अगर अब आपको जानना है कि अब इतनी ही सूचना से अगर आपको जानना है कि अब 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या है, तो वो आप इससे बता सकते हैं। अब हमको आराम से बताइएगा, लागत कितनी है? 600। कितना कम खरीद पा रहे हैं? 4। आर किसके कारण ये 4? 20/100। वही 20% को हम क्या लिखेंगे? 20। बस अब आप काट दीजिए इसको। अब ये 4 का पहाड़ा यहां पढ़ दें 5, अब 5 का पहाड़ा यहां पढ़ दें 20, और 0 से 0 30 हो गया क्या? 30। अब चावल 30 रुपया प्रति केजी वो आदमी खरीद के लाया। कितना? अब चावल 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है? 30। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हो गया? 30। अब कितना केजी खरीद के लाए हो? 20 है ना। और यह रहा अब 30 रुपए में 1 किलोग्राम चावल लेके आया। अगर ये पूछ ले कि वो कितना किलोग्राम खरीदा, तो 600 भागे कई किलोग्राम हो जाएगा? 20। अगर मैं ये पूछूं कि पहले कितना पाता था? 24 पाता था। पहले कितना पाता था? 24 किलो। अब कितना पा रहा? 20। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि ये बढ़ गया दाम। अगर मैं पहले पूछूं कि पहले क्या दाम था तो कैसे करते? कोई बताए इसमें से क्या करें? अगर मैं पूछता कि पहले वो क्या रेट रहा उसका, अरे उसी 600 को 24 से भाग दे दिए। अब जो है 1 किलोग्राम चावल 20 में है, तो अब उसके द्वारा चावल कितना खरीद के आया? इतना ही तो आया, 20 केजी। और घट के 20 केजी लाया है। अब पहले 4 केजी ज्यादा पाता था, तो पहले दाम क्या होगा? 600 में किससे? ठीक। अब आप देखेंगे मात्रा बढ़ जाएगी। 24 दूना 48 और बचेगा
12 बनेगा 120, ये 24 पंच। तो पहले 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 25 रुपए प्रति केजी था, तब वहां मात्रा वो खरीद के आता था 24 केजी। अब जो है दाम बढ़ गया तो उसके घर में चावल कम आया। जब दाम क्या था, ज्यादा था तो मात्रा कम मिलेगी, और दाम जैसे ही घटेगा तो मात्रा बढ़ जाएगी। रुपए तो वही लगा रहा है 600, कितना लगा रहा है 600 लगाया उसने, और लागत मूल्य 4 केजी कम। ये जो संख्या है ये कहां प्रयोग करते हैं, केला पर या और भी वस्तुएं हैं, तो चाय पर भी होता है। चाय का मूल्य या केले का मूल्य, एक केले वाला भी लगा लें। केले के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण, केले के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति को केले के मूल्य में कितने की 25% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति को 300 रुपए में 300 रुपए में पहले की अपेक्षा 20 केले अधिक मिलते हैं। पहले की अपेक्षा 20 केले अधिक मिलते हैं। अब एक केले का मूल्य क्या होगा, एक केले का मूल्य क्या होगा, 300 अपान कितना, लागत कितनी 300, कितने केले कम या ज्यादा 20, किस परसेंटेज के कारण, 25% को क्या 25/100। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 00, ये 00 को कैंसिल कर दे, ये राशि दशमलव में आने वाली है। और मैं अगर इसको 5 से कर दूं तो ये 5 और ये 4 हो जाएगा। अब 15 को अगर हम 4 से भाग करेंगे, एक बात और सुन लीजिए, पेपर में यह भी पूछा जा सकता था कि 1 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा। अभी एक केले का मूल्य 15/4 रुपया है। अगर पेपर में ये पूछता कि 1 दर्जन केले का मूल्य, अब बताइए इसमें किससे गुणा करते हैं, अब 5 दर्जन लेना होता तो तब देखिए पूर्णांक में आ जाता। लेकिन मेरा प्रश्न है 1 केले का मूल्य बताइए। इसको हम काटेंगे 3.75 प्रति केला, प्रति केले का। 1 दर्जन की बात करता तो इस राशि में किससे गुणा करते 12 से। अब 5 दर्जन की बात करता तो 1 केले का अब मूल्य इतना है, 3.75 रुपया में 1 केला पड़ रहा है। तो ये दोनों अच्छे से समझ गए हैं, नहीं तो जानते हैं पहले मानना पड़ता है कि माना उसने केले का 1 केले का मूल्य 100 रुपये था, फिर प्रतिशतता निकाल करके जटिल प्रश्न लंबा बनता है, तो हम लोग तो परीक्षा में नहीं लगा पाएंगे, वो लंबा है, वो जो इसका प्रोसेस है बहुत लंबा है। हमको मानना पड़ेगा कि माना पहले उसका मूल्य 100 रुपये प्रति केला था, तो लंबा आ जाए। तो फार्मूला याद हो गया, जरा एक बार बताइए, घटा मूल्य बढ़ा मूल्य क्या होगा। हाँ हाँ, और ये हो गया लागत बटे केजी या संख्या गुणे R/100। R का मतलब वही 20-25 जो वही का है, प्रतिशत को बदलने के कारण ही 100 नीचे आ रहा है। अगर जनसंख्या वाला प्रश्न आए
तो प्रारंभिक जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि वाला आएगा तो 100 प्लस इंटू प्लस माइनस R1 गुणे ये करके जाएंगे। अंतिम देगा तो पहले वाला पूछ सकता है, इसको लगा लीजिएगा। अब हम करेंगे कल से